आप सबका स्वागत है आज की आराधना में और इसी आशा के साथ कि खुदा बाप हम सबको बहुत सारी बरकतें देने वाला है। आइए आज की सॉन्ग सर्विस में चलेंगे। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जयपुर की तरफ से आप सबका स्वागत है आज की आराधना में। इससे पहले हम गीतों को गाएं, आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपके सामने आते हैं धन्यवाद के साथ और धन्यवाद देना चाहते हैं आपका खासकर इस मौके के लिए कि एक बार फिर से हम आपके नाम के जरिए एकजुट हो सके। हम सबके साथ हुए जबकि हम आज के गीतों को गाते हैं। आप हमारे साथ हुए, होने दीजिए आज के गीतों को गाया जाना आपकी प्रशंसा के लायक हो सके। हम सबके साथ हुए मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम अपने सॉन्ग सर्विस को स्टार्ट करेंगे और गीत गाएंगे हिंदी का, मेरी विनती को तू सुनता है। धन्यवाद। मेरी विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता, धन्यवाद। मेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। चंगाई क्षमा तू देता है, धन्यवाद धन्यवाद। चंगाई क्षमा तू देता है, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुझसे तूने प्रभु प्यार किया, धन्यवाद धन्यवाद। मुझसे तूने प्रभु प्यार किया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता, धन्यवाद। मेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सॉन्ग सर्विस को जारी रखेंगे, अगले गीत गाएंगे। छोड़ दे अपने आप पर भरोसा, कर मसीह पर भरोसा जो तुझे जानता है। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा।
पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी। ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगा एक दिन फानी। ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगा एक दिन फानी। चलने वाली सांस सब ठहर जाएगी। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। दुनिया की ताकत का तो कोई भरोसा न कर, दुनिया की ताकत का तो कोई भरोसा न कर। ये झूठा प्यार झूठा जग सारा, किसी पे भरोसा न कर। ये झूठा प्यार झूठा जग सारा, किसी पे भरोसा न कर। कच्चे धागे का ये बंधन टूट जाएगा। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। वेनेजुएला के एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में परिसर में कुछ नया और रोमांचक हो रहा था। थियोलॉजी विभाग के छात्र और फैकल्टी कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसका उनके आसपास के लोगों पर स्थायी प्रभाव पड़े। 2016 में उन्होंने एक भाषा केंद्र खोला जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों को अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रेंच सीखने की सुविधा मिली। भाषा कौशल उच्च मांग में था। जेन मेंडिस को भाषाओं के केंद्र को खुलते देखने और वहां के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने का सौभाग्य मिला। ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपने शिक्षकों के समर्थन से इस मिशन को आगे बढ़ाने और पूरा करने में सक्षम थे। प्रभाव का केंद्र विकसित हो गया है और पूरे समुदाय के लिए खुलता है, जिसमें से कई लोग एडवेंटिस्ट संदेश से परिचित नहीं हैं। एंटनी वेरा बताते हैं कि 1 साल तक उन्होंने भाषा के केंद्र में अंग्रेजी पढ़ाई और बाद में उन्हें भाषा केंद्र का समन्वयक होने की जिम्मेदारी मिली। 2019 में उन्हें बहुत सारे छात्र मिले जो अविश्वासी थे, इसीलिए उन्होंने उन तक पहुंचने और सुसमाचार को साझा करने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई। पाब्लो लेक का कहना है कि प्रभाव का केंद्र उन लोगों को सुसमाचार पेश करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है जो मसीह को नहीं जानते।
अपनी जीवन शैली के माध्यम से दूसरों को रास्ता दिखाने का ये एक आसान तरीका है। राफेल अल्वारेज हमें बताते हैं कि इस पाठ्यक्रम के बारे में सबसे उत्कृष्ट चीजों में से एक जो प्रोफेसर एंथनी हमें देते हैं वह आध्यात्मिक बीज है जो उन्होंने हम सब के मनों में बोया है। एंड्रिया, जो कि एक अंग्रेजी की छात्र हैं, कहती है कि वे दूसरों के साथ व्यक्तिगत, सामाजिक, संचार और आत्मिक रूप में विकसित हुई हैं। डेनियल अल्वारेज भाषाओं के केंद्र में अवसर के लिए आभारी हैं जिसने उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित किया और उन सभी मूल्यों के लिए जो उन्हें सिखाए। 2020 की महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों के बावजूद प्रभाव के केंद्र ने ऑनलाइन शिक्षण जारी रखा। इन कक्षाओं में 138 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 16 गैर एडवेंटिस्ट थे। जुआन डिएगो इस केंद्र के द्वारा लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं। जैसे जैसे स्कूल का विस्तार होता रहता है, उन्हें निरंतर परिवर्तनों और बढ़ती मांगों के अनुकूल होना पड़ता है। 13वें सैबत का एक हिस्सा इस अंतर अमेरिकी क्षेत्र के विश्वविद्यालय की सहायता करेगा। प्रभाव का ये केंद्र सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के सभी सदस्यों को 13वें सैबत का योगदान देने और दुनिया के इस क्षेत्र में मिशनरी काम के विकास का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। In UNAP, We will go.
मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। Missionary Movement India exists to protect the Adventist young people from the evil influences of the world and to quickly finish the gospel work, particularly in the unentered territories of the Southern Asia division, and finally to strengthen the local churches with a volunteer missionary spirit. A place where I see the love of Jesus. An opportunity for me to serve the Lord. A chance to love God more. A place where I encounter Jesus. Where I experience miracle. The Thousand Mission Movement let me discover the purpose of my life. Thousand MMI trains and equips young people in physical, mental, social and spiritual aspects of life. Come be a part of this 1000 missionary movement. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको यीशु सहाय हैप्पी साबत जय मसीह की। खुदावन बाप का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम सब मिलकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो आज के हमारे गेस्ट हैं
पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ आज के हमारे साबित स्कूल पाठ के अध्ययन में। आइए इससे पहले कि हम अपने साबित स्कूल पाठ के अध्ययन में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, और दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर आर भारती। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे ज़िंदगी के मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तेरे सामने अपने सरों को झुकाते हैं और परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु, जब हम तेरे वचन को अपने इस मीडिया के द्वारा परमेश्वर लोगों के साथ बातचीत करते हैं, परमेश्वर तू हम में से हर एक की अगुवाई कर और अपनी पवित्र आत्मा दे कि हम उसे समझ सकें। हमारे दर्शकों के भी साथ हो खुदावन, जब वो सुनते हैं तो खाली सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर विश्वास करने वाले भी हों और तेरी आशीषों के सहभागी बन सकें। तो हम तमाम की आशीषों के मामूर कर और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के दूसरे त्रिमास में हैं और आज दूसरे त्रिमास का अंतिम साबत है, यानी कि 13वां साबत। और हमने इस पूरे त्रिमास में, पूरे 12 सप्ताह में बहुत ही अच्छे विषय पर हमने चर्चा किया, जिसका शीर्षक था कि परमेश्वर की सनातन वाचा। और आज 13वां साबत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है नई वाचा के तहत जीवन। नई वाचा के तहत जीवन। और आप मेरे साथ इसके लिए याद वचन निकाल सकते हैं, अपनी बाइबल खोल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हमने पूरे त्रिमास में हमने पुरानी और नई वाचा के बारे में सीखा। हमने ये भी सीखा कि ये वो जो वाचा है हमें नई पृथ्वी पर हमेशा की ज़िंदगी देता है। हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर को हमारे जीवन की परवाह है। और हमने ये भी सीखा था कि विश्वास के साथ हमें खुदा के साथ जीना है। हम रविवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है आनंद। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलेंगे। और पास्टर फ्रैंकलिन, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि आपकी मित्रता यीशु मसीह के साथ कितनी घनिष्ठ है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि हमारी मित्रता जो है वो परमेश्वर के साथ कितनी घनिष्ठ है, कितनी प्रगाढ़ है, कितनी मजबूत है। और इसके बारे में हम जो है आज के रविवार के पाठ में जो है वो सीखेंगे। और इससे पहले कि हम उसके बारे में और ज़्यादा जानें, आइए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। पर हम जो चौथी आयत पर हैं उस पर हम थोड़ा सा जो है वो जोर डालेंगे, और इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ चौथी आयत जो है वो पढ़ना चाहता हूं। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। और जब आपको समय मिले तो आप मेहरबानी करके जो है वो पहले की जो 3 आयतें हैं आप जो है वो उसको पढ़ लें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना जो है यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आशीष की जो है वो बात कर रहा है कि परमेश्वर ने जो है हम सबों को जो है वो कितनी आशीष दी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि चौथे पद में एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो जो है वो आनंद। वो कहता है कि हमारा आनंद जो है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। और हम सब यहाँ पर जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है हम सबों के जीवन में वो आनंद, वो खुशी, वो उल्लास जो है वो दिया हुआ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने हमें वो खुशी और वो आनंद जो है वो नहीं दिया हुआ। पर कई बार जो है ये हम पर और आप पर निर्भर करता है कि हम उस आनंद, उस खुशी को जो है या तो हम सकारात्मक तौर पर लेते हैं या पर हम नकारात्मक तौर पर जो है वो लेते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा उनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी जो है वो हमेशा जो है नकारात्मक तौर से सोचते हैं, नकारात्मक तौर पर जो है कार्य करते हैं। वो कभी भी जो है अपने जीवन में संतुष्ट होना नहीं चाहते। पर हम यहाँ पर भी देखते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शायद हो सकता है कि वो तमाम जो भौतिक वस्तुएं हैं
रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं, उसके बावजूद भी जो है वो बहुत संतुष्ट होते हैं और अपने जीवन में जो है वो आनंद को या खुशी को जो है वो महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है यहाँ पर हमें उस आनंद, उस खुशी के बारे में जो है वो क्या कर रहा है, वो जिक्र कर रहा है। जब हम यूहन्ना की बात करते हैं तो यूहन्ना जो है उन 12 चेलों में से, 12 शिष्यों में से जो है अब वो एक था जिसने कि यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक क्या समय व्यतीत किया। यीशु मसीह के साथ उठा बैठा, चला फिरा, यीशु मसीह को उसने छुआ, यीशु मसीह को बहुत ही नज़दीकी से क्या किया है, उसने जो है वो अनुभव किया। और वो अपने इस वाक्य में जो है, इन अध्यायों में जो है वो क्या करता है, परमेश्वर के उस महान प्रेम को जो है, जो उसने स्वयं अनुभव किया है, वो अपने बाकी चेलों के साथ और हम सब के साथ क्या करना मांगता है, वो शेयर करना चाहता है या वो बांटना चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार हमारे और आपके जीवन में भी जो है, जब हम खुशी और आनंद की बात करते हैं तो ये एक तरफ नहीं हो सकता है। अगर हमें किसी का प्रेम चाहिए तो वो क्या होगा, हम किसी को अगर प्रेम देते हैं तो वो हमें क्या करेगा, उसके बदले में जो है वो प्रेम देगा। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर का प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है, अतुल्य प्रेम है, उसकी कोई जो है वो सीमा नहीं है, बिल्कुल भी निस्वार्थ जो है वो प्रेम है। और जब हम और आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उसकी घनिष्ठता में जो है वो रहते हैं, तो हमारी मित्रता जो है वो और भी मजबूत जो है वो होती चली जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना जो है एक बहुत ही गहरी मित्रता के बारे में बात कर रहा है। वो किसके साथ है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और वो कहता है कि जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, स्थान देते हैं, उसके साथ मित्रता जो है वो कायम कर लेते हैं, तो हर परिस्थिति में हमें अपने जीवन में वो खुशी, वो आनंद का जो है वो अनुभव होता है। और यूहन्ना जो है अपने उन दिनों के बारे में अनुभव जो वो शेयर करता है, जब वो यीशु मसीह के इतने नज़दीक रहा, यीशु मसीह से उठता बैठता, चलता फिरता, बातचीत करता, उनको जो है वो छूता। और वो जो मित्रता जो है उसने प्रभु यीशु मसीह के और उसके बीच में देखी है, और वो हमारे साथ वो क्या कर रहा है, वो बांट रहा है। वो कहता है कि वो प्रगाढ़ता, वो घनिष्ठता जो है, जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के अंदर में देखी है, क्या वही घनिष्ठता जो है, प्रगाढ़ता जो है हमारे और आपसी प्रेम में जो है वो पाई जा सकती है या नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल वो हमारे सामने रखता है। वो चाहता है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी क्या करना है, दूसरे के साथ जो है वो प्रेम करने की जो है वो ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि लोग हमारे अंदर से वो प्रेम देखते हैं कि हाँ, सचमुच में जो है हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले जो हैं वो लोग हैं। तो मैडम, आपने जो प्रश्न किया था कि हम परमेश्वर का जो प्रेम है वो कैसे हम उसमें घनिष्ठता ला सकते हैं, कैसे उसमें प्रगाढ़ता या मजबूती जो है वो ला सकते हैं, वो एक ही तरीके से हो सकता है जब हम उसके साथ क्या करें, संबंध कायम करेंगे, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम समय व्यतीत करेंगे। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो वो परस्पर प्रेम जो है हमारे और प्रभु के बीच में जो है वो कायम होगा। और जब लोग दूसरे देखेंगे तो वो सचमुच में जानेंगे कि हम क्या है, एक सच्चे मसीह हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे। और सोमवार के पाठ का शीर्षक है दोष मुक्त। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर आर भारती आपसे हम जानना चाहते हैं, आप अपने दर्शकों, अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि परमेश्वर बुरे और खराब व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। शैतान के इस विचार से आप कैसे बच सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है हम तमाम मसीह लोगों के लिए। और कि शैतान जो है बार बार हमें ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर बुरे लोगों को, खराब लोगों को, पापी लोगों को वो स्वीकार नहीं करता, वो पसंद नहीं करता। और हम देखते हैं कि शुरू से ही शैतान ने इस झूठ को जो है वो इंसान के सामने रखा है। हम अगर उत्पत्ति की किताब में देखें तो वहाँ से जो है इस झूठ की जो है वो शुरुआत शैतान के द्वारा हुई। और इस झूठ को वो दुनिया के लोगों में आगे बढ़ाता गया। और आज हम देखते हैं कि बाइबल के द्वारा कि शैतान को जो है वो झूठ का पिता कहा गया है। और वो इंसान को आज भी बार बार उसके सामने ये झूठ लेकर के आता है कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता, आपको पसंद नहीं करता, आप तो पापी हो, आप तो गुनाहगार हो, आप तो हत्यारे हो, आपका जीवन जो है वो बुरे कामों से भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर आपको अपने पास जो है वो नहीं आने देगा। तो इस झूठ से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं?
हम बाइबल के दूसरे पहलू की तरफ भी जो है चलें, और वो है परमेश्वर का पहलू कि परमेश्वर क्या कहता है उस पापी, उस गुनाहगार, उस हत्यारे आदमी के लिए जिसने जो है वो परमेश्वर के नियम को तोड़ करके वो गुनाहगार और पापी हो गया है। एक छोटी सी कहानी 1 मिनट में मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि एक नौजवान ने एक नौजवान लड़की का जो है वो हत्या कर दी, और जब उसको दफनाया गया तो पुलिस ने उस लड़की की कब्र में जो एक छोटा सा माइक्रोफोन जो है वो छुपा दिया, ये जानने के लिए कि कभी शायद भविष्य में कोई आए और अपने गुनाह का इकरार करे। और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो नौजवान लड़का वो अकेले में सुनसान समय में वो उस कब्र के पास आता है, घुटने टेकता है और वहाँ खुदा से दुआ करता है कि खुदामंद तू मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैंने ये गलती जो है वो जानबूझ करके नहीं की। और उसकी रिकॉर्डिंग जो है उस माइक्रोफोन में हो जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन मेरा इस कहानी को बताने का मतलब यहाँ पर है कि वो नौजवान लड़का जो है वो अपराध मुक्त बोध होता है, उसको आत्मग्लानि होती है, वो अपने आप में सोचता है कि ये हत्या करके मैंने उस लड़की की जो है वो अच्छा नहीं किया है। और यही चीज़ हम आज पाते हैं कि परमेश्वर इंसान को, जो आज का शीर्षक है दोष मुक्त, कि परमेश्वर हमें अपने पापों से जो है दोष मुक्त करने के लिए वो निमंत्रण दे रहा है। और मत्ती की किताब उसके 11 अध्याय की 28 आयत में परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे और थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारा जीवन पाप की वजह से जो है वो बोझ रहित, हम बोझ से दबे हुए हैं, हमारे गुनाह जो है इतने भारी हैं कि उनको लेकर के चलना हमारे लिए मुश्किल है। और ऐसे में परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको निमंत्रण दे रहा है कि आप मेरे पास आओ और अपने बोझों को मेरे ऊपर डाल दो। तो यहाँ जो है परमेश्वर यशायाह की किताब उसके पहले अध्याय की 18वीं आयत में भी कहता है कि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप, चाहे वो कितने भी लाल रंग के क्यों ना हों, लेकिन तुम मेरे पास आओ और मैं उनको धो करके बर्फ़ की तरह सफ़ेद कर दूँगा। अजीज़ों, मेरे दर्शकों, खुदामंद यीशु मसीह ने अपना जीवन मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, अपना लहू उसने सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया कि हम विश्वास के साथ जब खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो उसके खून में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि वो हमारे जीवन के गुनाहों को धो करके पाक और साफ़ करने की ताकत जो है वो रखता है। और इसलिए पौलुस रसूल भी यहाँ रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय की पहली आयत में है कि जब हमने खुदामंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। या पौलुस के रसूल कहते हैं अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जिन लोगों ने खुदामंद यीशु मसीह के पास अपने विश्वास के साथ अपने जीवन को खुदा के हाथों में समर्पित कर दिया है, खुदा ने उनके बोझों को अपने ऊपर ले लिया है, अपने लहू से उनके पापों को जो है वो माफ़ कर दिया है। और अब हम आने वाले भविष्य में अपने इस बोध, जो अपराध बोध जो जीवन है, उससे परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया है। और अब हम उसमें एक अच्छा जीवन, एक पाप रहित जीवन जीने के लिए खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा, जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, सही में यदि हमने पाप किया है और यदि हम पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं तो हम पे दंड क्या नहीं है, क्योंकि रोमियो 8:1 में बाइबल हमें बताती है कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड किया गया नहीं। आइए इस बात को ध्यान पे रखते हुए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे। और मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, जिसका मंगलवार का जो शीर्षक है वो नई वाचा और एक नया हृदय है, और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि हमें एक नए दिल की आवश्यकता क्यों है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से आपने किया कि हमें एक नए दिल की या नए हृदय की जो है वो आवश्यकता क्यों है, ज़रूरत जो है वो क्यों है। और इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अपनी बाइबलें खोलें
इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और हम उसके 17वें पद से लेकर 19वें पद तक पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 17वें पद से लेकर 19वें पद तक। यहाँ पर लिखता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परिपूर्णता जो है परमेश्वर ने क्या किया, अपने वचन के द्वारा जो है मुझे और आपको जो है वो बता दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है हमने पिछले सप्ताह में जो है वो यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसके 33वीं आयत में जो है वो पढ़ा था, और जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखता है कि मैं अपनी वाचा अपनी व्यवस्था को उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये किसकी वाणी है? ये यहोवा की वाणी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमने जो है अब तक परमेश्वर के उस महान प्रेम को जो है वो अगर अनुभव नहीं किया है, तो मुझे और आपको जो है परमेश्वर के वचन में जाने की सख्त ज़रूरत है। पिछले कई सप्ताहों से जो है हम पुरानी वाचा और नई वाचा के बारे में जो है वो सीखते जो है वो चले आ रहे हैं, और हमने ये भी सीखा था कि कैसे परमेश्वर ने जो है मूसा को सीनाई पर्वत पर बुलाया और उसको जो है वो 10 आज्ञाएं जो कि 2 तख्तियों पर लिखी हुई थी और उसको जो है वो दे दी। और हम सब ये भी जानते हैं कि जब मूसा को नीचे आने में देर हो गई तो लोगों का धैर्य जो है वो टूट गया, और लोगों ने फिर क्या किया, वहाँ पर हारून के अगुवाई में जो है एक बछड़ा बनाकर जो है उसकी उपासना करना जो है वो शुरू कर दिया। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि हम सब जानते हैं कि जब मूसा नीचे उतरता है और जब उनको इस हालात में देखता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और जो 2 तख्तियाँ जिसमें कि 10 आज्ञा लिखी हुई थी वो उनको ऊपर फेंक देता है, और वो 10 आज्ञा 2 तख्तियाँ टूट कर जो है वो चकनाचूर जो है वो हो जाती है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर इस बात को महसूस करता है कि मूसा ने जो है जो 2 तख्तियाँ उनके ऊपर फेंक दी और वो टूट गई, और कैसे जो है उसका क्रोध जो है कितना भड़क गया था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो मूसा से दुखी नहीं हुआ, नाराज़ नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को फिर सीनाई पर्वत पर बुलाया, जिसका वर्णन जो है हम निर्गमन 34वें अध्याय में पाते हैं। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम अकेले आओगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, और फिर मैं क्या करूँगा, तुम्हें वो 10 आज्ञा जो है मैं तुमको दूंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, और मूसा फिर जो है वो सीनाई पर्वत पर जो है वो जाता है, और जिसका वर्णन हम निर्गमन 34 में जो है वो पाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है अब हमारे हृदयों में जो है वो वास करना चाहता, हमारे हृदयों में जो है वो रहना चाहता, अपने उन व्यवस्था को, उन आज्ञाओं को जो है वो हमारे हृदय पर की पट्टियों पर जो है वो लिखना चाहता है। और यहाँ पर अभी हमने पढ़कर देखा है कि इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 17 से 19वें पद में संत पौलुस यहाँ पर कहता है कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में क्या करता है, वो वास करना चाहता है। वो प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाने में हमारी क्या करता है, वो मदद करता है। और वो हमारे लिए उस प्रेम की बात कर रहा है जो कि प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, जो कि अगापे प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, अतुल्य प्रेम है, और जिसकी कि जो है हम चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई जो है वो बिल्कुल भी नाप नहीं सकती। हम जो है परमेश्वर के उस महान प्रेम को क्या कर सकते हैं, किसी भी संसारिक प्रेम के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। बाइबल हमें जो है एक माँ के प्रेम के बारे में बताती है। माँ का प्रेम जो है परमेश्वर के प्रेम के बाद जो है वो एक माँ का प्रेम आता है, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो निस्वार्थ है, अतुल्य है, और वो अगापे प्रेम है, असीम प्रेम है, जिसकी तुलना जो है मैं और आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है आज मंगलवार के पाठ में वो हम सबको ये बताना चाहता है कि वो उस व्यवस्था को, उस आज्ञाओं को जो है वो हमारे हृदयों में जो है वो लिखना चाहता है, रखना चाहता है, समाना चाहता है, जिससे कि हम अपने दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन
जीवन में हम क्या कर सकें, उन आज्ञाओं का पालन करें और हम प्रभु परमेश्वर के साथ रहें, उसके प्रेम को हम अनुभव करें, और जिससे कि जब लोग हमको देखें वो इस बात को समझ सके सचमुच में जो है ये मसीह लोग हैं, और हमारे जीवनों के द्वारा जो है वो प्रेम प्रदर्शित जो है वो हो सकता है। संत पौलुस कहता है कि हमारा जीवन जो है एक खत है, लोग हमारे जीवन को क्या करते हैं, एक खत के माने जो है वो पढ़ते हैं। और इसलिए अजीज़ो आइयो आएँ भाइयों बहनों, हम सब जो है परमेश्वर के उस अगापे प्रेम को अनुभव करें और उसी प्रेम को जो है वो दूसरे को दिखाने की भी जो है वो कोशिश करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे, और बुधवार के पाठ का शीर्षक है नई वाचा और अनंत जीवन। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आप हमारे दर्शकों को अपने विचार बताइए कि यूहन्ना 11:25 से 26 को हम 25 और 26 को हम क्या समझते हैं। मिसेस फ्रांसिस, जो आपने यहाँ पर पूछा है कि यूहन्ना की किताब उसके 11 अध्याय की 25 और 26 आयत से हम क्या सीख सकते हैं, मैं अपने दर्शकों को इसको पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत में इस तरह से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है। इस आयत की अगर हम भूमिका में जाएं, इस अध्याय में जाएं, तो इस अध्याय में यहाँ पर हम देखने के लिए हमें समझने के लिए हमें दिखाया गया है कि यीशु मसीह जो है वो यहूदिया में प्रचार कर रहे हैं, और ये एक परिवार है जो बेतनिया में है, जो यरूशलेम से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 मील की दूरी पर है, जिसमें मरियम, मार्था और लाजर, ये तीनों बहन भाई जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और हम इस परिवार में देखते हैं कि मरियम और मार्था का भाई जो है वो बीमार हो जाता है, लाजर, और जब वो बीमार हो जाता है तो उसकी बहनें जो हैं वो यीशु मसीह के पास ये संदेश भेजती हैं कि आपका दोस्त जो है वो बीमार है, उसको आप आकर के जो हैं वो उसकी बीमारी को दूर करें। लेकिन यीशु मसीह जो हैं वो उस संदेश को सुन लेते हैं और अपने काम में वो व्यस्त रहते हैं, और उसके चेले जो है जब उससे बातचीत करते हैं तो वो वहाँ पर जवाब देते हैं कि लाजर का जीवन जो है वो यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और हम देखते हैं कि जब वो यहूदिया से यरूशलेम आते हैं और बैतनिया आते हैं और इस परिवार को मिलते हैं, तो ये परिवार बड़ा दुखी परिवार था। और उसकी बहन जो है यहाँ तक कहती है मरियम कि प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। और यहाँ जो है यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरा भाई मरा नहीं बल्कि वो सो रहा है। तो यहाँ एक बात हमें सीखने के लिए ये मिलती है कि हमारी मौत जो है, जिसको हम मौत कहते हैं, वो एक नींद की तरह है, जिसको सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो सिखाता है कि हम जब मरते हैं तो एक गहरी नींद में हम सो जाते हैं। और यहाँ जो है आगे बातचीत होती है, और वो जो है जब यीशु मसीह जब मरियम को ये कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, तो यहाँ जो है वो मरियम कहती है कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ पुनरुत्थान में कि जो मरे हुए लोग हैं वो जीवित होंगे। लेकिन यहाँ जो यीशु मसीह कहते हैं कि वो मैं ही हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो जो है जीवित रहेगा। और इसके लिए हम जो है यहाँ पर पाते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को जो है जीवित किया। यीशु मसीह ने लाजर को जो है कब्र से, जिसको दफनाए हुए कई दिन हो गए थे, उसको जो है कब्र से उसको बाहर निकाला। और यहाँ जो है हम जाते हैं कि उन्होंने लाजर को जो है वो जीवन दिया। आज हम इस आयत के द्वारा सीख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको जीवित करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। कि अगर लोग जो हैं वो मौत में सो भी जाते हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उनको जो है जीवित करेगा। और साथ ही साथ ये हम पाते हैं कि ये उस वक्त होगा जब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं आसमान के बादलों पर आएंगे। और जब वो आसमान के बादलों पर आएंगे तो तुरही फूंकी जाएगी, और वो तमाम मुर्दे जो खुदावंद में सोए हैं वो जीवित होंगे और बदल जाएंगे और यीशु मसीह को देखेंगे।
और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी सीखते हैं कि उस दूसरे आगमन के समय जो जीवित होंगे लोग वो भी जो है बदल जाएंगे और यीशु मसीह के साथ वो दर्शन करेंगे। तो ये विश्वास और भरोसा आज उन तमाम मसीह लोगों का है जो खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा है। अनंत जीवन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा है। हमेशा का आराम जो हमें दूसरे आगमन के वक्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलने वाला है वो परमेश्वर जो है अपने तमाम विश्वासी लोगों को देने के लिए आ रहा है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम गुरुवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है नई वाचा और परमेश्वर के लिए हमारा काम। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक बार फिर मैडम एलिस बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो क्या योगदान दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप फिर एक बार मेरे साथ अपनी बाइबलें खोलें। हम मत्ती की किताब में हैं और उसका 28वां अध्याय है और हम उसके 18वें पद से लेकर जो है वो 20वें पद तक जो है वो हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 18 से जो है वो 20 तक हम पढ़ेंगे, जहाँ पर कि हमारे इस सवाल का जवाब हमें जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ लिखता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर 18वें पद में इससे पहले कि परमेश्वर जो है अपने चेलों को, हम सबों को जो है वो आदेश देते हैं कि तुम क्या करो, संसार में जाओ, उससे पहले हम देखते हैं कि वो अपने उस अधिकार के बारे में हमें बताना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं कि वो किस अधिकार से जो है वो मुझे और आपको ये काम सौंप रहे हैं। 18वें पद में लिखता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है वो मुझे दिया गया। और उस अधिकार से प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या किया, मुझे और आपको क्या किया, ये पवित्र काम जो है वो सौंपा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सुसमाचार प्रचार का जो काम है, जिस दिन से हमारा जो है वो बपतिस्मा हो जाता है, जब हमारा बपतिस्मे की हमारी शिक्षा होती है, हमको स्टडी दी जाती है और हमारे जो पादरीगण हैं वो हमको जो है ये सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि बपतिस्मे के बाद, सिर्फ बपतिस्मे के बाद ही नहीं पर बपतिस्मे से पहले भी जो है हम जो भी योगदान चर्च की बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए कर सकते हैं, उसको हमें क्या करना है, वो ज़रूर करना है। पर बपतिस्मे के बाद तो क्या होता जाता है, एक हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, हम उस कलीसिया के एक अहम सदस्य बन जाते हैं और उस सदस्यता के तहत जो है हम और आप पर एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि हम क्या करें, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने में जो है अपना पूरा जो है वो योगदान दें। और अब यहाँ पर कई बार सवाल उठता है कि भाई मैं तो इतना बाइबल नहीं जानता, मैं तो पादरी नहीं हूँ, मैं तो एक प्रचारक नहीं हूँ और मैं जगह जगह जाकर जो है वो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को कोई न कोई ऐसा वरदान दिया है, कोई न कोई ऐसा तोड़ा दिया है। हम में से कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बजा सकता है, कोई बोल सकता है, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम और आप कलीसिया की बेहतरी के लिए जो है क्या कर सकते हैं, अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। और उन तोड़ों के माध्यम से, वरदानों के माध्यम से हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने में क्या कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक निवेदन नहीं है, परमेश्वर उस अधिकार के तहत जो कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का दिया गया है, और उस अधिकार के तहत जो है वो हमको एक आदेश देता है। यहाँ पर कोई एक विकल्प नहीं है, एक सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप चाहें तो जाएं या ना चाहें तो ना जाएं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सब जानते हैं जब हमें कोई आदेश के साथ
जब हमें कुछ कहता है तो हमें क्या करना होता है, उसका पालन जो है वो करना होता है। और हमारे मिशन ने जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है आउटलाइन किया है, जो कि TAMI, और हम देखते हैं कि टोटल मेंबरशिप इन्वॉल्वमेंट, और इसमें जो है हम जितने भी जो कलीसिया के सदस्य गण हैं हम सबको इसमें क्या करना है, शामिल होना है, और हम सबको जो है अपना अपना जो है वो योगदान देना है। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुज़ुर्ग है, हम अपना अपना योगदान दे सकते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। और अगर हम इब्रानियों उसका 6 उसका 10 को अगर पढ़ते हैं, इब्रानियों 6वां अध्याय उसके 10वीं आयत में लिखता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। अगर हमने प्रभु परमेश्वर के लिए कोई भी छोटा सा छोटा अगर काम किया है, उसके उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने में हम अपना योगदान अगर हमने दिया है, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसका अजहर, उसका इनाम, उसका प्रतिफल जो है वो मुझे और आपको ज़रूर जो है वो देगा। मिसेस एलन जी वाइट, जो कि हमारी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की नबिया है, भविष्यवक्तिनी है, और वो ये कहती हैं कि अगर कोई अहम काम, कोई ख़ास काम, महत्वपूर्ण काम अगर हम सेवेंथ एडवेंटिस्ट लोगों के पास है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सुसमाचार प्रचार करने का है। और इसीलिए अजीज़ों आइयो आए कि हमने जो परमेश्वर की वाचा है, अब परमेश्वर ने उनको हमारे हृदय पे जो है वो लिख दिया है, और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके काम को, उसके सुसमाचार को, उसके उस 3 स्वर्गदूतों के संदेश को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा योगदान दे। परमेश्वर वादा करता है कि अगर हमने उसके लिए कुछ किया है, वो ज़रूर हमें आपको क्या करेगा, उसका प्रतिफल अवश्य देगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर थैंक आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे, और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि यदि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार न करने का परिणाम क्या होगा? मिसेस फ्रांसिस, जो आपने सवाल किया है वो हम सब के लिए सीखने के लिए एक अच्छा प्रश्न है, और इसको विचार करने से पहले मैं एक निमंत्रण, परमेश्वर का जो निमंत्रण है उसके बारे में अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का क्या निमंत्रण है। और इसके लिए मैं यूहन्ना की किताब उसको 3 अध्याय की 16 आयत को अपने दर्शकों को देना चाहता हूं, जो दुनिया के तमाम मसीह लोग और यहाँ तक कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार में इस आयत को वो जो है कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं। और ये इस तरह से आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये निमंत्रण परमेश्वर का दुनिया के तमाम लोगों के लिए है। ये केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक भाषा बोलने वाले के लिए है, हर एक देश और हर एक कुल के लिए है, हर एक शहर और गांव में रहने वालों के लिए ये निमंत्रण परमेश्वर ने जो है वो दिया है। और इसके लिए सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को परमेश्वर ने जो है खड़ा किया है कि तुम मेरा ये निमंत्रण लेकर के दुनिया के तमाम लोगों के बीच में जाओ, और जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अजी जो इस निमंत्रण को सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च आज हर जगह पर, हर एक गांव और देहात में, शहर में इस निमंत्रण को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं इस दुनिया के ऊपर कि कुछ लोग हैं जो इस निमंत्रण के ऊपर संदेह करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, ये निमंत्रण जो है वो एक अच्छा निमंत्रण नहीं है। कुछ लोग जो है इस अपने जीवन के बारे में सोच करके वो अहंकार करते हैं कि नहीं, हमारा जीवन जो है वो एक अच्छा जीवन है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, और इनको सोच करके वो परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। और हम जो है यहाँ बाइबल से जो है पाते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं अंत में दुख के आंसुओं से जो है उनका रोना होगा। वो जो है पहाड़ों से कहेंगे कि तुम हमें जो है छुपा लो, और उनको जो है एक भयंकर मौत का सामना जो है करना पड़ेगा, उनका रोना और पीटना होगा। ये निमंत्रण आज खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन को सलीब के ऊपर कुर्बान करके इस निमंत्रण को और मजबूत कर दिया है, और वो कह रहा है कि आप मेरे पास आओ, अपने पापों को मानो, मुझे अपना दिल दे दो, विश्वास के साथ मेरे पास आओ, अपने जीवन को समर्पित करो,
और मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन, एक खुशी का जीवन, एक आराम का जीवन मैं आप तमाम को देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम इस सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करने से पहले प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस पूरे त्रिमास में जिस विषय पे हमने चर्चा किया, परमेश्वर की सनातन वाचा, उम्मीद करती हूँ कि पूरा त्रिमास आप सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। आज हमने देखा कि नई वाचा के तहत जीवन, नई वाचा के तहत जीवन, हमने देखा कि आनंद के बारे में हमने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। दोष मुक्त, जिसके बारे में हमने देखा कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और यदि हमने पाप किया है और यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हमने ये भी सीखा कि नई वाचा और एक नया हृदय। एक गाना मुझे याद आता है कि दिल के दरवाजे पर जब प्रभु यीशु मसीह खटखटाता है तो हमें उसे खोलने की ज़रूरत है। हमें अपने दिलों को प्रभु यीशु मसीह के सामने खोलने की ज़रूरत है। आइए हम अपने दिलों को साफ, पाक, पवित्र रखें। हम अपने मनों में किसी के प्रति द्वेष न रखें। हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें। नई वाचा और अनंत जीवन, नई वाचा और अनंत जीवन, इस विषय पर हमने आज चर्चा किया। अनंत जीवन किसका है? अनंत जीवन उसका है जो पुत्र पर विश्वास करता है। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय और उसका 36वां पद में, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए दर्शकों हमें पुत्र पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हमने आगे देखा कि परमेश्वर के लिए हमारा काम क्या है। समय बहुत ही नज़दीक है, मजदूर थोड़े हैं, फसल पक चुकी है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। और अंत में हमने ये देखा कि परमेश्वर का जो निमंत्रण है हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। आज हमें प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 20वां पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहता है। हमारे लिए वो दरवाज़ा खटखटाता है। यदि हम अपने दरवाजे, दिल के दरवाजे को खोलें तो परमेश्वर भीतर आकर हमारे साथ भोजन करेगा। आइए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा सबक स्कूल पाठ है वो हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। इससे पहले कि हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मैं जो आज के हमारे गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। खुदा बाप हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। शुक्रगुजार हैं प्रभु आज के अच्छे सबक स्कूल पाठ अध्ययन के लिए। धन्यवादित हैं प्रभु कि पूरे त्रिमास में आप हमारे साथ रहें और एक अच्छे विषय पर प्रभु, परमेश्वर के सनातन वाचा के बारे में, उस प्रतिज्ञाओं के बारे में प्रभु सीखने में आपने हम सबों की मदद करी है। हम आपका हृदय से प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, हमारी मदद करें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जिससे कि हम जो आज्ञाएं प्रभु, जो वाचाएं आपने हमारे लिए ठहराई हैं, जो आपने हमारे हृदय पर लिखी हैं प्रभु, हम उसके अनुसार जीवन यापन कर सकें और उस स्वर्गीय घर में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, औरों को भी प्रभु तैयार कर सकें। और उसके साथ ही साथ जो बहुत ही अहम काम प्रभु आपने हम सबों को सौंपा है कि हम इस अंत के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं, आपके सुसमाचार को उनको बताएं, सिखाएं, समझाएं, और जो लोग प्रभु उसको स्वीकार करते हैं उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। और आपका ये वादा है कि मैं जगत के अंत तक जो है वो तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। उस वादे के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आप हमारे साथ हो, हमारे परिवारों के साथ हो, हमारी कलीसियाओं के साथ हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। निचली घाटियों में उनके उत्पीड़न के बाद
वॉल्डेंसियंस को यहाँ ऊंची घाटी में जाना पड़ा। उन्होंने साधु बनकर जीवन जीने के लिए ऐसा नहीं किया। पहली बात, वे उत्पीड़न से भागे नहीं थे, और जब वो यहाँ आए उन्होंने सामान्य जीवन स्थापित करने की कोशिश की। मिशनरियों को प्रशिक्षण देना उनके लिए सामान्य बात थी। उन्होंने युवकों को बाइबल का अध्ययन कराया ताकि वे बाइबल सीख सकें। द कॉलेज ऑफ बाब आज एक उदाहरण के रूप में खड़ा है, जो शायद अनेक स्कूलों के रूप में था और जो पूरी घाटी में फैला हुआ था, जहां वो अपने युवकों को पढ़ाते और प्रशिक्षित करते पूरे यूरोप में मिशनरी बनने के लिए। यहाँ बाब्स के कॉलेज में एक बाइबल कॉपी टेबल है, एक ऐसा स्थान जहाँ विद्यार्थी बड़ी मेहनत से अपने हाथों से बाइबल को शुरुआत से अंत तक लिखते। आप देख सकते हैं बाइबल वॉल्डेंसियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके पास ये अपनी भाषा में थी। इससे सामूहिक उपासना का आधार बना। यहाँ युवकों के समाज भी थे जो एक साथ मिलते और बाइबल के बड़े हिस्से को याद रखते। ये कॉलेज जो घाटियों में है, पढ़ने के बाद छात्रों को बाहर भेज दिया जाता। यूरोप के कई महान विश्वविद्यालयों में हम कुछ देशों के नाम जानते हैं जहां वो गए, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, द चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, बल्गेरिया और क्रोएशिया। और वे छात्रों के रूप में बाहर गए। वे पढ़ाई करते, चाहे डॉक्टर बनने के लिए या नर्स, चाहे वकील बनने के लिए, और वे विभिन्न विषयों का अध्ययन करते। लेकिन वहां जाने का मुख्य उद्देश्य गुप्त मिशनरी था। वे अपने साथ बाइबल ले जाते। वे कुछ मिशनरियों को भी बाहर भेजते जो सिर्फ काम करने वालों के रूप में बाहर जाते, वो चाहे यात्रा करने वाले शिल्पकार या यात्रा करने वाले कारीगर या व्यापारी होते, और वे अपने साथ बाइबल ले जाते थे। वे यूरोप के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते। उस समय बाइबल रखना नियम के विरुद्ध था, और इसलिए वे अपने कोट ले जाते और वे अपने कोट के स्लीव को खोल देते, और फिर कोट के 2 परतों के अंदर वे बाइबल के कुछ पन्ने डालते, और वे बाइबल के कुछ ही पन्नों के साथ यात्रा करते, ना ही पूरी बाइबल की प्रतियों के साथ। और जब वो किसी को पाते जिसे देखकर लगता कि उन्हें शुभ समाचार में दिलचस्पी है, तो वह अपनी कोट की स्लीव में से बाइबल के पन्ने निकालते और उनके साथ परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बांटते। शायद आज आप डॉक्टर के ऑफिस में काम कर रहे हो सकता है कि आप अस्पताल में नर्स के रूप में काम करते हो, शायद आप किसी स्कूल में शिक्षक हो सकता है कि आप किसी कानूनी कंपनी में वकील हो। आप केवल बिलों का भुगतान करने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए नहीं है, आप वहाँ एक मिशनरी के रूप में हैं। ईश्वर ने आपको वहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा है। आपके कार्यस्थल में कोई ऐसा हो सकता है जिसे ईश्वर ही जानते हैं कि केवल आप ही उन तक पहुँच सकते हैं। छात्र बन के डिग्री पाना उनका पहला उद्देश्य नहीं था, लेकिन यूरोप के एक महान विश्वविद्यालय में एक मिशनरी बनना था। आप आज एक महान स्थान में मिशनरी हो। आप केवल शैक्षिक श्रेष्ठता के लिए नहीं हैं, आप उन लोगों की खोज करने के लिए भी हैं जिसके साथ आप शुभ समाचार बांट सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम वॉल्डेंसियन से सीखते हैं कि बाइबल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। यदि वे कुछ पन्ने अपनी कोट में लेकर अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, तो हमें बाइबल को और कितना याद रखना चाहिए। हमें बाइबल का अध्ययन करने के लिए और कितना प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और हम जहाँ कहीं भी हों इसे बांटने में सक्षम होंगे। वॉल्डेंसियंस आज हमारे लिए प्रेरणा के रूप में खड़े हैं, और वह हमें सेवा करने के लिए प्रेरित करें ताकि हम जहाँ भी हों ये हमें अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें।
इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को इस विश्राम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि यीशु मसीह की मदद से आज का जो संदेश हम सुनने वाले हैं, ये संदेश हम सभी लोगों की रूहानी जिंदगी के लिए लाभदायक ठहरेगा और इसके जरिए हम यहोवा को गौरव और महिमा देंगे। आज के संदेश का शीर्षक है न्याय का समय, और मैं विनती करता हूं आप लोगों से कि हम सब लोग मिलकर ये परमेश्वर का वचन आज पढ़ें। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने आज इस संदेश के साथ जुड़ने के लिए जो भी प्रयास किया है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जमीन और आसमान के बनाने वाले हमारे यहोवा, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं यहोवा आज के इस शब्द के दिन के लिए। यहोवा धन्यवाद करना चाहते हैं इस जिंदगी के लिए, जिंदगी की हर एक आशीष के लिए, हर एक रोशनी के लिए। विनती करते हैं यहोवा कि आपकी मौजूदगी हमारे बीच में हो, ताकि जो भी हम कुछ पढ़ते हैं, जो भी हम अध्ययन करते हैं, वो हमारे रूहानी जिंदगी के लिए लाभदायक ठहरे। विनती करते हैं यहोवा कि आप अपना पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दीजिए,
ताकि जो भी हम कुछ पढ़ते हैं वो हमारी निजी जिंदगी में उसका अनुकरण करके हम आपको गौरव और महिमा दे सके। यहाँ के बाद का समय, आपका वचन, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आप सभी का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज का जो संदेश है उस संदेश का शीर्षक है न्याय का समय। अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में हम लोगों के लिए जो आखिरी दिनों में रह रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन बहुत जरूरी है और यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। जब हम ये बातें सब सुनते हैं तो हमारे लिए संदेश कौन सा जरूरी है इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। ये संदेश सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे जरिए बाकी के लोगों तक भी ये संदेश पहुंचना चाहिए। भाई और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय यीशु मसीह आखिरी दिनों की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। अपने चेलों से यीशु मसीह सूली पर चढ़ने से पहले, आत्म बलिदान करने से पहले अपने चेलों से कहते हैं कि आखिरी दिनों में जो भी घटनाएं होने वाली है वो कौन कौन सी है उसके बारे में चेलों को बताते हैं और कहते हैं कि चौकन्ना रहना चाहिए ताकि वे लोग ये घटना जब होंगी तब उन लोगों को पता चलेगा कि यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत नजदीक है। और वहां पर हम ये भी पढ़ते हैं भाई और बहनों मत्ती उसके 24वें अध्याय में कि यीशु मसीह का आगमन और इस जगत का अंत, ये दो घटनाएं बहुत नजदीक से हम वहां पर देखते हैं। इसलिए मेरी विनती आप लोगों से यह है कि आज का जो संदेश है ये संदेश आप और हम अच्छी तरीके से ग्रहण करें और इसके जरिए हम जान ले, खुद के लिए जान ले, हम परिवार के लिए जान ले कि इस जगत का अंत और यीशु मसीह का आगमन कितना नजदीक है। लेकिन भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के आगमन के पहले कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जो घटनाएं हमारे लिए, हमारी रूहानी जिंदगी के लिए, उद्धार की जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस घटनाओं को अगर हम अच्छी तरीके से गौर ना करें तो यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर हम इन घटनाओं की तरफ ध्यान ना दें तो यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत उत्सुकता से दूसरे आगमन की तरफ देख रहे, लेकिन अगर हम उसके पहले होने वाली घटनाएं जो है उसकी तरफ गौर ना करें तो भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तरफ हम देखेंगे या तो फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है उसके बारे में हम सोच पाएंगे, लेकिन जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि कुछ लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के वक्त पहाड़ों के बीच में भागेंगे और कहेंगे कि पहाड़ों हमारे ऊपर गिर पड़ो और जो सिंहासन पे बैठा है उससे हमें छुपाओ। भाई और बहनों, मैं नहीं चाहता कि आपकी और हमारी हालत वैसी हो, लेकिन आज का वचन जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के लिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का स्वागत करने के लिए हमारी जिंदगी आज और अभी कैसी होनी चाहिए। भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 6वां वचन यहां पे लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 6वां वचन, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। इसका मतलब भाइयों और बहनों ये है कि यहां पर एक संदेश के बारे में लिखा है जो संदेश पूरी दुनिया के लिए है। और यहोवा का वचन कहता है कि ये जो संदेश है, ये संदेश देने वालों को स्वर्गदूत कहा गया है। इसका मतलब यह है कि ये लोग इस संदेश की अहमियत जानते हैं। जैसे स्वर्गदूत जब कोई संदेश परमेश्वर से लेकर इंसान तक पहुंचाते हैं तो वो उस संदेश की अहमियत जानते हैं, कितना वो संदेश जरूरी है, कितने जल्द वो संदेश लोगों तक पहुंचाना है, ये सब कुछ स्वर्गदूत जानते हैं।
और यहोवा का वचन कहते हैं कि जो लोग बिल्कुल स्वर्गदूत के जैसे इस संदेश को पहचानते हैं, उन लोगों को स्वर्गदूत कहा गया है। और यहोवा का वचन कहता है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। भाई और बहनों, जब हम चलते हैं तो हमारी गति जो होती है वो धीमी होती है। जब हम दौड़ते हैं उससे ज्यादा गति बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर लिखा है कि वे लोग मानो स्वर्गदूत आकाश के बीच में उड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वे लोग इस वचन को लेकर बहुत ही गंभीरता से पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बहुत ही जोश के साथ, पूरे तेजी के साथ, पूरे गति के साथ प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, जो संदेश यहोवा ने आपको दिया है, क्या आप पूरी गति से वो संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं? यहां पर स्वर्गदूत का मतलब यह है कि सिर्फ संदेश लेना नहीं है, उसके तेजी से वो संदेश पूरी दुनिया में फैलाना है। इसलिए उन लोगों को स्वर्गदूत कहा गया है। क्या आप लोग, क्या हम लोग इस झुंड में हैं जहां पर परमेश्वर यहोवा उन लोगों को स्वर्गदूत कहता है? और यहोवा का वचन कहता है कि हर एक जाति, हर एक कुल और भाषा, हर लोगों के लिए संदेश जानना बहुत जरूरी है। कौन सा है यह संदेश? यहोवा का वचन कहता है कि यह संदेश सनातन सुसमाचार है। मतलब इस समाचार का नतीजा जो है वो हमेशा के लिए है। इस संदेश का जो नतीजा है वो नतीजा हम स्वर्ग की दुनिया में हमेशा के लिए पाएंगे। इसलिए उसको सनातन सुसमाचार कहा गया है। सनातन का मतलब हमेशा के लिए। कौन सा है यह संदेश, और यह संदेश इस दुनिया के हर एक इंसान के लिए क्यों जरूरी है? आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 7वां वचन लिखा है। परमेश्वर का वचन बयान करता है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। भाई और बहनों, जब हम दानियल या तो फिर प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हर एक शब्द वहां पर जो दर्ज किया है बहुत बहुत जरूरी है। और मैं आपसे विनती करता हूं कि हम हर एक शब्द को जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगह पे कैसे दर्ज किया है वो हम देखना चाहते हैं। भाई और बहनों, यहां पे लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा। उसने बड़े शब्द से कहा मतलब वो बड़ी बड़ी आवाज से पुकार रहा है। मतलब वे लोग जो पूरी दुनिया में ये संदेश फैलाना चाहते हैं वो मानो मन से रो रहे हैं। कब हम बड़े आवाज से बात करते हैं, बड़े शब्दों में बात करते हैं? जब हम रोते हैं, जब हमारे मन पर कोई बोझ होता है। वो बोझ के कारण जब हम बात करते हैं तो यहोवा का वचन कहता है कि बड़े शब्द से बात करना। अगर आप यशाया की किताब की तरफ जाएंगे, वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर के लोगों से कहते हैं। यशाया उसका 58वां अध्याय जो है वहां पर हम पढ़ते हैं, और यहोवा हमें बताता है कि हमें बड़े बड़े जोर से रोकर बात करनी है, और याकूब के घराने को हमें उसका जो अधर्म है वो दिखाना है। भाई और बहनों, आज मैं पूरे जोश के साथ और पूरे बोझ के साथ आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आज का ये वचन हम सभी लोगों के लिए लाभदायक ठहरेगा। यहां पे लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। भाई और बहनों, आज हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर से डरने का मतलब क्या है। बहुत बार हम कहते हैं, बहुत बार हमने सुना भी है, परमेश्वर से डरो, यहोवा से डरो, लेकिन परमेश्वर से डरना मतलब क्या है? मैं आपको ये जो शब्द है, ये शब्द डरना, ये शब्द जो है, ये शब्द परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगह पे कैसे इस्तेमाल किए गए हैं इसके बारे में बताऊंगा, ताकि डरना ये शब्द जो है, ये शब्द हम और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। परमेश्वर से डरो, ऐसे प्रकाशित वाक्यों में लिखा है। यूहन्ना हमें बताता है कि हमें परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर से कैसे डर सकते हैं, ये हम उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति की किताब में जाकर देखने वाले हैं। आइए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब की तरफ।
उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय। मैं यहां पर आपको इस अध्याय के बारे में पार्श्वभूमि बताना चाहता हूं, जहां पर हम देखना चाहते हैं कि 22वें अध्याय के पहले क्या हुआ। भाई और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहोवा ने अब्राहम को एक वादा किया है, और वो वादा ये है कि अब्राहम तेरे पास कोई संतान नहीं है, तो तू क्या कर, मैं तुझे जो कहता हूं वो तू कर। यहोवा अब्राहम को अपने तंबू से बाहर बुलाते हैं, और बाहर बुलाने के बाद उसकी जो नजर है वो नजर आकाश की तरफ लगाकर यहोवा उससे एक सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि अब्राहम इस आकाश में देखकर इन तारों की तू गिनती कर। तो अब्राहम कहता है कि ये तारे बहुत बहुत ज्यादा है, ये अनगिनत तारे हैं, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकता। तो यहोवा अब्राहम से कहते हैं कि मैं तुझे एक संतान देने वाला हूं, और वो संतान का जो वंश है वो वंश इस तारों के गिनती के बराबर होगा, मतलब तो उनको गिन नहीं पाएगा। उसके पश्चात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वादा किए अनुसार अब्राहम और सारा को एक बेटा मिल जाता है जिसका नाम है इसहाक। वो इसहाक छोटे से बड़ा हो जाता है, और वो बेटा जो है वो अब्राहम का बहुत नजदीक वाला, बहुत दिल के करीब वाला बेटा होता है। और यहोवा का वचन कहता है कि उस वक्त यहोवा अब्राहम की परीक्षा लेना चाहते हैं, उसका इम्तिहान करना चाहते हैं। यहां पे लिखा है उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। मतलब यहोवा ने यहां पर इम्तिहान लेना चाहा कि ये जो इब्राहिम है, या तो फिर अंग्रेजी में हम अब्राहम कहते हैं, ये जो है ये मुझसे ज्यादा प्यार करता है या अब उसके बेटे इसहाक से ज्यादा प्यार करता है। इसके बारे में यहां पर यहोवा ने इम्तिहान लेना शुरू किया। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और दूसरा वचन। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जाकर जो मैं तुझसे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। भाई और बहनों, हम क्या पढ़ रहे हैं? परमेश्वर से डरना मतलब क्या? इसके लिए हमने एक यहां पर एक घटना उठाई है जो परमेश्वर के पहले किताब में दर्ज की गई है, और यहां पर हम पढ़ना चाहते हैं कि परमेश्वर से डरना मतलब क्या है। यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम की या तो फिर अब्राहम की परीक्षा हुई है, और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी परीक्षा जहां पर वो सबसे ज्यादा अपने बेटे से जुड़ा हुआ है वहां पर उसका इम्तिहान हुआ। इसका मतलब भाई और बहनों यह है कि अगर परमेश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, आपके ऊपर इम्तिहान लाना चाहते हैं, तो वो इम्तिहान, वो परीक्षा वहां पर होगी जहां आपका मन पूरी तरह से उस चीज पर बैठा हुआ है, या तो फिर आपका ध्यान, आपका मन उस चीज पर है, वहां पर आपकी परीक्षा होती है। हमेशा याद रखिए भाई और बहनों कि आपकी परीक्षा उस क्षेत्र में होती है जो क्षेत्र आपके लिए बहुत प्रिय है, और यहोवा देखना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर यहोवा से ज्यादा प्यार करते हैं या उस चीज के ऊपर, या तो फिर उस इंसान के ऊपर। इसलिए इम्तिहान कभी कभार ऐसे जगह पे नहीं आता, ऐसे क्षेत्र में नहीं आता जहां पर आपकी कोई दिलचस्पी ना हो, जहां पर आपकी कोई कमजोरी ना हो। लेकिन जहां पर आपकी कमजोरी है वहां पर आपका इम्तिहान बहुत बड़ी मात्रा में आ जाता है, और वही बात इब्राहिम के बारे में घटी हुई है। यहां पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है इब्राहिम से कि तू अपना इकलौता पुत्र, यहां पे लिखा है इकलौता पुत्र, लेकिन भाई और बहनों हम जानते हैं कि इसहाक के पहले अब्राहम को इश्माइल भी तो हुआ था,
लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि इकलौता पुत्र इसहाक है, इश्माइल नहीं। क्यों ऐसा यहोवा कहते हैं? क्योंकि वादा किया हुआ जो बेटा था वो इसहाक था, ना कि इश्माइल। इसलिए परमेश्वर जब भी कोई बात करते हैं बहुत ही सरल तरीके से बात करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर बात करते ताकि कोई इंसान वहां पर उसकी कोई गलतफहमी ना हो। इसलिए यहोवा का वचन कहता है कि अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। कहां पर चला जा? मोरिया देश में। मतलब भाई और बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब यहोवा बात करते हैं तो वो बात जो होती है वो बहुत ही सरल और विशिष्ट होती है। यहोवा का वचन कहता है कि किसको लेना है? इकलौते पुत्र इसहाक को लेना है। दूसरी बात, कहां पर लेके जाना है? मोरिया देश में लेके जाना है। और यहोवा का वचन कहता है कि उस देश में जाकर पहाड़ के ऊपर उसको बलि चढ़ानी है। और वो भी कौन सी बलि? और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझसे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। कौन सी भी बलि नहीं, होम बलि विशेष रूप से। और मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि अगर आप उस इसहाक और या तो फिर अब्राहम के जगह पे होते तो होम बलि ये शब्द सुनने के बाद आपकी हालत क्या हो जाती? भाई और बहनों, होम बलि के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब के बारे में पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय, वहां पर होम बलि कैसी की जाती है उसके बारे में जिक्र किया है। मतलब जब परमेश्वर यहोवा ने जब इब्राहिम को कहा कि इसहाक मुझे होम बलि करके चढ़ाना, कौन कौन से विचार इब्राहिम के मन में आए इसके बारे में तो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि होम बलि चढ़ाते वक्त एक वेदी बनाई जाती है। उस होम बलि की वेदी के ऊपर लकड़ियां रची जाती है। उस लकड़ी के ऊपर जो बलि का बकरा है उसको बांधा जाता है ताकि वो वहां से भाग ना जाए। बांधने के बाद उस छुरी जो चलती है वो छुरी से उसको मार दिया जाता है और उसका जो शरीर के जो हिस्से हैं वो अलग अलग किए जाते हैं और खून जो है वो अलग किया जाता है, चर्बी अलग की जाती है और उसका जो शरीर का हर एक हिस्सा है वो अलग अलग किया जाता है। भाई और बहनों, ये सब कुछ अब इब्राहिम को इसहाक के साथ करना होगा। इसे कहते हैं होम बलि। भाई और बहनों, ये जो बात है ये बात आसान नहीं है। एक बात है कि इंसान की जान चली जाए, लेकिन यहां पर इब्राहिम को इसहाक को पूरी तरह से चीरना होगा। उसके जो हिस्से हैं शरीर के अलग अलग करने होंगे, चर्बी अलग करनी होगी, उसके बाद खून अलग करना होगा। ये सब कुछ इसहाक उसके इकलौते पुत्र और जिससे वो प्यार करता है उसके साथ ये सब कुछ करना है। इसलिए इससे मुझे पता चलता है कि जब हमारी परीक्षा होती है, जब हमारा इम्तिहान होता है भाई और बहनों, उस जगह पे होता है जहां पर हम सबसे ज्यादा ध्यान लगाते हैं। हमारा मन, हमारा हृदय जहां पर है वहां पर हमारा इम्तिहान होता है, क्योंकि यहोवा जानते हैं कि बाकी के क्षेत्र में इम्तिहान हमारा होगा तो हम उसमें आसान तरीके से निकल जाएंगे। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 3रा वचन। भाई और बहनों, ये घटना हमने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन परमेश्वर से डरना इसके तौर पर हम ये बात कर रहे हैं। उसके तहत हम ये देखना चाहते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और 3रा वचन। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां पर यहोवा ने जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही अब्राहम ने करना चाहा। भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि अब्राहम ने ऐसा क्यों किया जबकि यहोवा का वचन कहता है कि खून ना करना? सवाल यह है कि अब्राहम को शक क्यों नहीं आया कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आज्ञा है कि खून मत करना, और यहोवा खुद कह रहे हैं कि इसहाक को होम बलि करके चढ़ाना।
मैंने एलन जी वाइट की किताब में पढ़ा है इस घटना के बारे में। वो लिखती है कि अब्राहम के मन के ऊपर परमेश्वर की आवाज इतनी अच्छी तरीके से बैठ गई थी, उसके जहन में, इसके विचारों में परमेश्वर की आवाज इतनी अच्छी तरीके से बैठ गई थी कि जब परमेश्वर ने ये सब बातें कही तो इब्राहिम को कोई शक ना हुआ, कोई संदेह ना हुआ कि वो आवाज किसकी है, क्योंकि उसके पहले भी परमेश्वर ने उससे बात की थी। जब 70 साल की उम्र में, लगभग 70 साल की उम्र में इब्राहिम ने अपनी जमीन छोड़ी थी, अपना गांव छोड़ा था। उसके बाद जब वो 100 साल की आयु में जब वो वादा परमेश्वर ने उससे किया था, उस वक्त भी परमेश्वर ने उससे बात की थी और वो आवाज इब्राहिम के मन में बहुत अच्छी तरीके से बैठ चुकी थी। और अभी भी जब उसने बात की, परमेश्वर यहोवा ने जब बात की, तो यहोवा का वचन हम पढ़ते हैं कि उसमें इब्राहिम ने कोई शक न माना। उसने कहा कि ये आवाज जो है वो परमेश्वर से है। लेकिन जब इब्राहिम ये इसहाक और बाकी के 2 सेवक और जो भी होम बलि के लिए जरूरी सामग्री है वो लेकर जब उस देश की तरफ जा रहा था, तो शैतान उसके पीछे भागा और शैतान ने उसको कहा कि आज्ञा तो कहती है कि खून मत करना, तू खून करने जा रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, या तो फिर तू ऐसा मत कर। इसका मतलब यह है भाइयों और बहनों कि जब परमेश्वर इम्तिहान करता है तो शैतान भी अपनी चाल वहां पर चलाता है। भाइयों और बहनों, ये जो सफर है, ये सफर शुरू हो गया है। इब्राहिम, उसका इकलौता पुत्र इसहाक, 2 सेवक, गधा और गधे के ऊपर जो भी सामग्री होम बलि के लिए है वो सब लेकर ये मोरिया देश की तरफ जा रहे हैं। बहुत बार इब्राहिम ने सोचा और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, जो तू कुछ कह रहा है ना वो सब कुछ मैं कर रहा हूं, अभी तो कम से कम वो इम्तिहान रुकवा दे, अभी तो कम से कम वो परीक्षा जो है मेरी ऊपर आई हुई वो बंद करवा दे। जो तू कह रहा है वो सब कुछ मैं कर रहा हूं। लेकिन इम्तिहान और वो परीक्षा जो है वो वहां पर बंद नहीं की परमेश्वर ने कहा नहीं, और तुझे आगे चलना होगा। भाइयों और बहनों, क्यों हम ये इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहते हैं, क्यों हम कहते हैं? इसके पीछे एक वजह है भाई और बहनों। सिर्फ उसने वो बलि चढ़ाने की कोशिश की या तो फिर बलि चढ़ाने के लिए इसहाक को लेके गया, इसलिए सिर्फ हम उसको विश्वास करने वालों का पिता नहीं मानते। लेकिन उसके अलावा भी कुछ है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। भाई और बहनों, जैसे हमने पहले पढ़ा कि इब्राहिम को पहले पता था कि यहोवा इसहाक के जरिए एक बड़ा देश बनाना चाहते हैं। उसकी वंश जो है वो आसमान के तारों के बराबर होगी, मतलब अनगिनत होगी। ये बात इब्राहिम को अच्छी तरह से पता थी। इसलिए इब्राहिम जब इसहाक को लेकर उस मोरिया देश की तरफ होम बलि करके चढ़ाने के लिए जा रहा था, तो उसके मन के विचार ऐसे थे, अगर इसहाक को होम बलि करके चढ़ाया भी जाता है, अगर होम बलि में अगर इसहाक के ऊपर मौत भी आ जाती है, तो परमेश्वर को इसहाक को फिर से जिलाना होगा। क्यों जिलाना होगा? क्योंकि यहोवा ने ही वादा किया है कि इस इसहाक से एक बड़ा वंश आने वाला है, एक बड़ी झुंड या तो फिर एक बड़ा देश आने वाला है। तो अगर ऐसा है, अगर यहोवा ने वादा किया है कि इसहाक से बड़ा देश आने वाला है, तो इसहाक को परमेश्वर को जिंदा करना ही होगा, उसको वापस फिर से जिलाना होगा। ये विश्वास इब्राहिम का इसहाक के बारे में था और परमेश्वर के बारे में था। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि इब्राहिम जो है वो विश्वास करने वालों का पिता है। क्यों? क्योंकि इस चीज की वजह से कि अगर इसहाक मर भी जाता है तो परमेश्वर यहोवा को इसको फिर से जिलाना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि उससे बड़ा देश उत्पन्न होगा। तो बिना जिंदा किए कैसे देश उत्पन्न होगा, वंश कैसे बढ़ेगा? तो इब्राहिम का विश्वास यह था कि परमेश्वर को उसको वापस जिंदा करना होगा।
ये बात बहुत जरूरी है। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय भाई और बहनों और 9वां वचन यहाँ पे लिखा है, सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वह वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। मतलब जैसे होम बलि चढ़ाई जाती है बिल्कुल वैसे सब कुछ इब्राहिम को करना होगा। बात आसान नहीं है। भाई और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर यहोवा कहते कि इब्राहिम मैं चाहता हूं कि तू खुद होम बलि बन जा, तो आपको क्या लगता है कौन सी बात इब्राहिम के लिए आसान है? खुद को होम बलि करके चढ़ाना या इसहाक को होम बलि करके चढ़ाना? भाई और बहनों, अगर आप माँ बाप है तो आप खुद ब खुद कहेंगे और आप बिना झिझक कहेंगे कि इब्राहिम अगर खुद बलि के ऊपर चढ़ जाता या तो फिर वेदी के ऊपर चढ़ जाता और कहता कि मैं खुद होम बलि होकर बलिदान करूंगा तो वो उसके लिए आसान है, लेकिन इसहाक को बलि चढ़ाना उसके लिए आसान नहीं है। इसका मतलब यह है इसहाक को बलि के ऊपर रखना या तो फिर बलि करके चढ़ाना या तो फिर उस लकड़ियों के ऊपर रखना, वेदी के ऊपर रखना, मतलब खुद के मन को, खुद के दिल को उस वेदी पर चढ़ाना। क्योंकि इसहाक में अब्राहम ने सब कुछ देखा था, उसकी आशा इसहाक में थी, उसका वंश इसहाक में उसने देखा था, इसलिए उसका पूरा मन जो था वो इसहाक के ऊपर था। इसका मतलब यह है कि यहोवा ने अब्राहम का मन मांगा था, उसका दिल मांगा था, उसके विचार मांगे थे, उसका चरित्र मांगा था। यह बात आसान नहीं है। भाई और बहनों, इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए उस लकड़ी के ऊपर रखना मतलब इब्राहिम को खुद बलि के ऊपर चढ़ने के बराबर है, क्योंकि वो पिता है, यहोवा का वचन कहता है कि लकड़ी के ऊपर रखा। और यहां पर इसहाक कितना आज्ञाकारी है ये भी देख लीजिए। वो लगभग इस दौरान 20 साल का नौजवान लड़का है और इब्राहिम जो है वो 120 साल का बुजुर्ग है। हो सकता था या तो फिर इसहाक ऐसे कर सकता था कि पिताजी को अलग करके या तो फिर पिताजी को छोड़कर वो वहां से भाग सकता था, लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि पिता अगर यहोवा परमेश्वर के अधीन है तो वहां पर बच्चे भी पिताजी के अधीन हैं। ये हम यहां से सीखते हैं। अगर माँ बाप परमेश्वर पिता के अधीन है तो बच्चे भी माँ बाप के अधीन रहेंगे। ये सीख हम यहां से सीखते हैं। यहोवा का वचन कहता है, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय 10वां वचन, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। मतलब उसने छुरी ली और अपने पुत्र के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए अपना हाथ उठाया। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 12वां वचन, भाई और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। हम पढ़ रहे कि परमेश्वर से डरना मतलब क्या। इस वचन में हम जानेंगे कि परमेश्वर से डरना मतलब क्या है। यहां पर लिखा है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। भाई और बहनों, यहोवा का वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने आवाज देकर इब्राहिम को कहा कि उस बच्चे के ऊपर हाथ मत बढ़ा, उसको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जैसे तूने उस बेटे को होम बलि करके चढ़ाने की कोशिश की है या तो फिर होम बलि चढ़ाने के लिए तूने हाथ बढ़ाया है, उससे मुझे पता चलता है कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे अलग रख न छोड़ा, उसके बलिदान के लिए तू आगे बढ़ा। इससे मुझे पता चलता है कि तू परमेश्वर से डरता है। इसका मतलब भाई और बहनों क्या है? परमेश्वर से डरना मतलब अपने आप को बलि की वेदी पर चढ़ाना, पूरी तरह से समर्पित रहना। इसे कहते हैं
परमेश्वर से डरना। परमेश्वर से डरना मतलब आज्ञाकारी होना। इसहाक आज्ञाकारी था, इब्राहिम आज्ञाकारी था, उसके 2 सेवक आज्ञाकारी थे। और यहोवा का वचन कहता है कि जो इंसान पूरे विश्वास के साथ आज्ञाकारी बनता है उसी को कहते हैं कि वो इंसान परमेश्वर से डरता है। क्या आप और हम परमेश्वर से डरते हैं भाई और बहनों? परमेश्वर से डरना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से डरना मतलब उसके आज्ञाओं का पालन करना, जैसे इब्राहिम, इसहाक और 2 सेवकों ने की। भाई और बहनों, हम वापस प्रकाशित वाक्य की किताब की तरफ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 14वां अध्याय और 7वां वचन। यहोवा के वचन में लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा कि परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरना मतलब पूरी तरह से आज्ञाकारी होना। भाई और बहनों, इस घटना में जो हमने पढ़ा उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय में, वहां पर हम देखते कि जैसे यहोवा ने कहा बिल्कुल वैसे इब्राहिम ने किया। उसे कहते हैं परमेश्वर से डरना, उसे कहते हैं आज्ञाकारी होना। बहुत बार लोग परमेश्वर से डरना मतलब लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से सचमुच डर कर छुप जाना, जैसे आदम ने एदन की वाटिका में किया था। लेकिन वो डरना नहीं है। यहोवा का वचन कहता है कि परमेश्वर से डरना मतलब आज्ञाकारी होना। यहां पर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय 7वां वचन, और उसने उस बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसकी महिमा करो, इसका मतलब क्या है? भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहते हैं कि महिमा ये शब्द परमेश्वर के वचन में कैसे इस्तेमाल किया है, तब जाकर हमें पता चलेगा कि महिमा इसका अर्थ क्या है। आइए यशायाह की किताब की तरफ जाएंगे, उसका 43वां अध्याय और 7वां वचन। यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय और 7वां वचन क्या लिखा है यहां पर देखते हैं। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा ने जिन लोगों को बनाया है, जो भी कुदरत में यहोवा ने सृजा है, यहोवा ने उसके महिमा के लिए सृजा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, महिमा का मतलब क्या है? भजन संहिता की किताब उसका 19वां अध्याय और 1 वचन यहां पे लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। फिर से पढ़ना चाहूंगा, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। इसका मतलब यह है, वर्णन करना मतलब प्रकट करना, वर्णन करना मतलब उसको जाहिर करना या तो फिर उसको दिखाना। यहां पर लिखा है कि आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, मतलब इस दुनिया में जो भी सृजी हुई चीजें हैं वो सब कुछ परमेश्वर के महिमा का वर्णन करती है, परमेश्वर के महिमा वर्णन कर रही है। और आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अब महिमा वर्णन कर रहा है मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि महिमा को प्रकट करना। अब महिमा का मतलब क्या है, इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। आगे पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब की तरफ जाएंगे और उसका 33वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और 18वां वचन। यहां पे क्या लिखा है वो हम देखना चाहते हैं। भाई और बहनों, जो हम वचन पढ़ रहे हैं वो आज और अभी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत बार हम कहते हैं कि पहले स्वर्गदूत का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना है, दूसरे स्वर्गदूत और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना है। लेकिन हम आज विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं कि परमेश्वर से डरना और उसकी महिमा करना कितनी मायने रखता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की महिमा करना मतलब गाने गाना, उसकी प्रशंसा करना, स्तुति गीत गाना। यह सब कुछ सही है और ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर भी यहोवा कुछ चाहते हैं। जब हम महिमा के लिए सृजे गए हैं, यहोवा का वचन कहता है जिसने हम सभी लोगों को बनाया है वो हमसे महिमा चाहता है। महिमा का मतलब क्या? निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 18वां वचन। यहां पर यहोवा परमेश्वर के बीच में और मूसा के बीच में बातचीत हो रही है, और मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे बहुत बात कर चुका हूं। अब 18वें वचन में मूसा परमेश्वर से क्या विनती करता है, देखते हैं।
उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा। मूसा परमेश्वर यहोवा से कहता है कि यहोवा मुझे तेरा तेज देखना है। तेज देखना है मतलब मुझे तेरी महिमा देखनी है, महिमा देखनी है। अब महिमा का मतलब क्या है ये हम यहां पर पढ़ते हैं, इसलिए गौर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। महिमा का मतलब क्या है? निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 19वां वचन। जब मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मुझे तेरी महिमा देखनी है, मुझे तेरा तेज देखना है, तो परमेश्वर मूसा को क्या दिखाते हैं? 19वां वचन, निर्गमन उसका 33वां अध्याय। उसने कहा, परमेश्वर मूसा से कह रहे, क्या कह रहे? मूसा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मतलब यहां पर मुद्दा नंबर 1 यह है कि यहोवा महिमा के तौर पर मूसा को अपनी सारी भलाई दिखाना चाहते। ये पहली बात है। दूसरी बात, और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहोवा का नाम, ये दूसरी बात है। मूसा ने परमेश्वर यहोवा से क्या पूछा? यहोवा, मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं, मैं तेरा गौरव या तो फिर मैं तेरा तेज देखना चाहता हूं। और यहोवा मूसा को क्या दिखाना चाहते हैं? उनकी भलाई, पहली बात। दूसरी बात, उनका नाम। और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तीसरी बात, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। तीसरी बात अनुग्रह। तीसरी बात क्या है? अनुग्रह। और चौथी बात, और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। चौथी बात यहां पर कौन सी है? दया है। भाई और बहनों, भलाई, यहोवा का नाम, अनुग्रह और दया, ये 4 चीजें क्या है? अगर आप कहेंगे कि वो इंसान भलाई करता है, वो इंसान भला है, वो इंसान का नाम अच्छा है, वो इंसान अनुग्रहकारी है, वो इंसान दयालु है, तो आप उस इंसान के बारे में क्या कह रहे हैं? अगर आप कहेंगे कि वो औरत बहुत भलाई करती है, उसका नाम अच्छा है, वो बहुत अनुग्रहकारी है और वो बहुत दयालु है, तो उस औरत के बारे में, उस बहन के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? भाई और बहनों, ये 4 चीजें उनके गुण हैं, उनका चरित्र है। तो इसका मतलब ये है भाई और बहनों कि जब मूसा ने यहोवा परमेश्वर से पूछा कि मुझे तेरी महिमा देखनी है, परमेश्वर ने महिमा के तौर पर, महिमा के तहत परमेश्वर ने उसके गुण मूसा के सामने रखे। परमेश्वर ने उसका खुद का चरित्र मूसा के सामने रखा। इसका मतलब यह है भाई और बहनों, महिमा का मतलब है चरित्र, महिमा का मतलब है गुण। इसका मतलब यह है भाई और बहनों कि यहोवा ने ये जो पूरी दुनिया बनाई है, ये पूरी दुनिया में जो भी चीजें यहोवा ने सृजी है, जैसे कि फूल हो, पंछी हो, जानवर हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, ये सब परमेश्वर के महिमा के लिए, मतलब परमेश्वर के गुण प्रकट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसका मतलब यह है भाई और बहनों कि परमेश्वर के गुण हमें प्रकट करने होंगे। हमें परमेश्वर ने उसके गुण प्रकट करने के लिए बनाया है। वापस प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 7वां वचन लिखता है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, मतलब उसके आज्ञाओं का पालन अच्छी तरीके से करो, जैसे है बिल्कुल वैसे, और उसकी महिमा करो, मतलब उसका चरित्र प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। भाई और बहनों, परमेश्वर का न्याय का समय शुरू हो चुका है, और यहोवा का वचन कहता है कि परमेश्वर से आज्ञाकारी, परमेश्वर की तरफ आज्ञाकारी होना और उसका चरित्र प्रकट करना, अगर ये दोनों बातें हम में हैं, तो तभी जाकर हम न्याय से पार हो जाएंगे और पवित्र लोग कहलाएंगे। क्या आपकी इच्छा है कि आप इस न्याय
से पार होने के लिए आप आज्ञाकारी और परमेश्वर का चरित्र प्रकट करने तैयार हैं। अगर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, उसके चरित्र को प्रकट नहीं करता, वो न्याय में पार नहीं होगा, वो उद्धार की जिंदगी खो देगा। मेरी विनती आप लोगों से ये है भाई और बहनों कि इस वचन को हम अच्छी तरीके से ग्रहण करें, क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। भाई और बहनों, ये वचन जो है, ये वचन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और मेरी विनती आप लोगों से ये है कि अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर हम आत्म परीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हम आज्ञाकारी है या नहीं, क्या हम आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं, क्या हम परमेश्वर का चरित्र प्रकट करते हैं या नहीं। मेरी विनती आप लोगों से ये है कि न्याय का समय शुरू हो चुका है और यहोवा कहते हैं कि हो सकता है कि अभी तक हमने आज्ञाकारी और परमेश्वर के गुण प्रकट ना किए हो, लेकिन अब ये जो समय है, ये न्याय का समय है और यहोवा चाहते कि हम में से कोई भी इंसान उद्धार की जिंदगी ना खोए। इसलिए यहोवा चाहते कि हम परमेश्वर से डरे, उसकी महिमा करें, ताकि हम न्याय से पार होकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके, ताकि जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह हमसे कह सके, हे मेरे विश्वासु दास, तू मेरे साथ उस स्वर्ग में चल, और उस स्वर्ग में हम यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे यहोवा तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं इस वचन के लिए। यहोवा हम विनती करते हैं कि आपकी मौजूदगी हमारे साथ हमेशा रहे, ताकि जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो उनके साथ हम आपके साथ उस स्वर्ग में हमेशा के लिए रह सके। क्योंकि ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहोवा आप सभी को